Hello, friends. Welcome back to another episode of our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. Today, we are going to talk to you about problem solving. In our last video, we spoke to you about creativity. Just like that, another soft skill that is very, very valuable is problem solving. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर मेरा एक सवाल था आपसे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक स्किल है जो कोई एक अपने अंदर डेवलप कर सकता है? बिल्कुल। तो जब प्रॉब्लम्स बड़ी होती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम रोज सॉल्व करते ही रहते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम बड़ी होती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक स्किल है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसेस भी है। ओके। तो कई बार क्या होता है, जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है सभी, तो हम उसको किसी भी तरीके से जस्ट सॉल्व कर देते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि यार ये नहीं, ये भी हो सकता था, बेटर सोल्यूशन हमें बाद में समझ में आता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बिना उस चीज़ के बारे में जाने, उस प्रोसेस को समझे, हम एक शॉर्टकट ले लेते हैं और जो हमारी समझ में आता है वो हम कर लेते हैं। हाँ, कि मतलब बस करके दे देना है। करेक्ट। और हमारा आज का आपको ये प्रेजेंट करने का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि इसका हम आपको प्रोसेस समझाएं और ये बताएं कि अगर आपके पास अगली बार प्रॉब्लम आती है तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है प्रॉब्लम डेफिनेशन। राइट। हम जब मैनेजमेंट स्कूल में गए तो हमारी पहली क्लास इसी के ऊपर थी कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है। जो हमारी पहली केस स्टडी थी उनमें हमने खाली यही किया था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। हम बहुत सी बार बिना प्रॉब्लम को समझे उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो जनरेट ऑल्टरनेटिव्स। तो प्रॉब्लम जब हमारे पास आती है तो इट इज़ वेरी इजी टू पिक अप द फर्स्ट अवेलेबल सोल्यूशन। हमारे दिमाग में आया कि अच्छा ये ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ऐसे करने के अलावा क्या हमारे पास 3 और तरीके हैं जिस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो ऑल्टरनेटिव्स जनरेट करना जो है सेकेंड स्टेप है। थर्ड इज कि ये ऑल्टरनेटिव जो जनरेट करेंगे इनको हम किस क्राइटेरिया पे इवेलुएट करेंगे, हमारे को कौन सा क्राइटेरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा क्राइटेरिया कम इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है आपके सोल्यूशन से सामने वाला नाराज़ हो जाए, लेकिन वो सोल्यूशन अगर आप अपने क्राइटेरिया में डालेंगे कि हमारे सोल्यूशन से कोई भी आदमी नाराज़ नहीं होना चाहिए, तो वो सोल्यूशन आपका अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं होगा। चौथी चीज़ है कि जो आपने इवैल्यूएशन करने के लिए अपने ऑल्टरनेटिव्स बनाए हैं उसके बेसिस पे इवैल्यूएशन करना, और उसके बाद इसको ये देखना कि ये सब हमने जो सोल्यूशन बनाया है ये एक्चुअली सूटेबल है भी कि नहीं है। बहुत सी बार सब करने के बाद भी हमें ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि किसी वजह से जो आपने सोल्यूशन ढूंढा है वो सूटेबल ना हो। तो इसलिए ये 5 स्टेप्स का ध्यान रखिए। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स, establishing criteria, evaluation based on the criteria and assessing suitability. Right? अगर ये आप कर लेते हैं और इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर नेक्स्ट टाइम अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो आप पाएंगे कि आप उस प्रॉब्लम को ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कैसे हम इस स्किल्स को बिल्ड करें। तो सबसे पहली चीज़ है बी माइंडफुल। तो जो भी प्रोसेस अभी आपको सलील ने बताया है उसको सोचिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आए। और लॉजिक गेम्स खेलना शुरू कर दो। आपने गेम जरूर खेला होगा कट द रो। ऐसे गेम्स खेलो जिस गेम में आपको लॉजिक लगाना पड़ता है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली गेम जो होती है उसको आप खेला करो। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना हम लोग बंद कर देते हैं। तो ऐसे गेम्स खेलने से ना हमारे वो दिमाग का इस्तेमाल होता है, हमारे वो ये हर चीज़ का आपने देखा होगा ना, कोई भी चीज़ बहुत दिन तक आप यूज़ नहीं करते तो वो काम करनी बंद कर देती है। राइट। ऐसे ही हम लोगों का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, या दिमाग के कुछ हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। थर्ड है कि आप बिल्कुल भी स्ट्रेस में मत रहिए। करेक्ट। बी देयर, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आप प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। और अगेन अगर आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा, और अगर दिमाग ठीक से काम करेगा तो आप प्रॉब्लम भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। और साथ ही में आउटडोर एक्टिविटीज करिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, डांस करिए, स्विमिंग करिए। ये सारी चीज़ों से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका स्ट्रेस जो होता है इन चीज़ों को करने से काफ़ी डाउन हो जाता है। और मैं एक और चीज़ बोलूँगा जो आपको लगेगा अजीब सी लगेगी, मैं कहूँगा गो एंड स्पेंड टाइम विद नेचर। थोड़ा बाहर निकलिए, पार्क में टाइम स्पेंड करिए। मतलब आपको लग रहा होगा ये कैसी बातें हम बता रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग से बात शुरू करिए और आपको ये सब बातें बता रहे हैं, बट ट्रस्ट मी
अगर आपको अपनी ये सब सारी स्किल्स डेवलप करनी है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को डेवलप करना पड़ेगा, और ये चीज़ें मैं आपको शायद कई बार रिपीट करूँगा, क्योंकि आपको स्ट्रेस फ्री रहना, एक अच्छे एनवायरनमेंट को एंजॉय करना, ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को डेवलप करेंगी, और जब आपका ब्रेन डेवलप होएगा तो आपको ये स्किल्स भी अच्छी तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। तो आज हमने एक नई स्किल के बारे में बात किया जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि शायद आपको एक स्किल भी नहीं लगती होगी पहले। ऐसी और स्किल्स के बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में भी बात करने वाले हैं, लेकिन उन वीडियोस को देखने के लिए आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि वो वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। So I hope you enjoyed watching this video. Keep coming back to us for more such videos. Thank you for watching. Say yes.